हल्द्वानी का एमबीपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव के नाम पर अराजकता का अड्डा बन गया है। पुलिस और प्रशासन मूकदर्शक बने हुए हैं। वहीं हर बार की तरह लिंगदोह कमेटी के नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इन छात्रों को रोकने वाला कोई नहीं है। दरअसल आगामी 7 नवंबर को छात्र संघ का चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। कॉलेज परिसर में ढोल नगाड़े और डीजे बज रहे हैं। हर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। इसके अलावा नए पुराने छात्रों में चुनाव को लेकर क्रेज तो है ही, साथ ही कॉलेज का माहौल पल भर में तनावपूर्ण हो रहा है। हालांकि पुलिस ऐसे हुड़दंगियों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इन चुनाव में सिर्फ टवल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि आज भी दो गुट आपस में भिड़ गए, जहां एक घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल कॉलेज का चुनावी माहौल आप भी देखिए कैमरे की नजर से। बीते कई वर्षों से एनएसआई की स्थिति कॉलेज में इतनी कोई अच्छी नहीं थी। मैं चाहता हूँ इस साल एनएसआई कॉलेज में भारी बहुमत से चुनाव जीते और हमारे जितने तादाद में यहाँ पे हमारे समर्थन आए, हमारे कार्यकर्ता हैं, इन सभी का यही उद्देश्य है कि हमारी एनएसआई इस साल कॉलेज में कितने सालों के बाद जीते और विजय हासिल करे। और हमारे कॉलेज में जितने भी कार्यों के लिए जो अन्य संगठन हमारे लिए हमारे विपक्ष में खड़े हुए हैं, जो कार्य नहीं करा पा रहे हैं, एनएसआई वो कार्य कराने का जिम्मा उठाएगी और मैं ये जिम्मा उठाऊंगा। दोस्तों, बड़े भाई लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। शुरू से प्यार मिल रहा है मुझे, जिस क्षेत्र में आ रहा हूँ वहाँ से प्यार मिल रहा है, सब जान रहे हैं, तो धन्यवाद उन चीज़ों के लिए। बाकी हम सूर्य भैया को जिताए, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। और हमारा जब एडमिशन हुआ था इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, इसलिए हम सूर्य भैया को जिताना चाहते हैं। मैं कमलपुरा की छोटी बहन और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई भारी मतों से जीते। मैं कमलपुरा की छोटी बहन भूमिका, मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई भारी मतों से जीते। इतनी भीड़ हमें आज जितनी दिखाई दी है, उससे भी ज्यादा वोट मेरे भाई को पड़े। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से।
मुरादाबाद की उमरी कला नगर पंचायत क्षेत्र में काठ अमरोहा मार्ग पर नहर के दोनों तरफ कराई जा रही दीवार निर्माण और इंटरलॉकिंग कार्य में अनियमितता का आरोप लगा है। इसको लेकर नगर पंचायत उमरी कला के तमाम पार्षदों ने एकजुट होकर मामले के जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत के पार्षदों के मुताबिक इंटरलॉकिंग में बिछाई जा रही सीमेंट ईंट के नीचे बजरी रेत और सीमेंट को मानकों के अनुसार न लगाकर महज खानापूर्ति की जा रही है, जिसे देख नगरवासियों ने आपत्ति भी जताई और मामले के स्थानीय पार्षदों से शिकायत भी की। इसके बाद पार्षदों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को देखा। वहीं मजदूरों ने नंबर लेकर कार्य कराने वाले ठेकेदार से भी बात की, लेकिन उसने मौके पर खुद आने के बजाय अपने भाई को भेजा, जिसने पार्षदों से कहा कि दीवार और इंटरलॉकिंग में इसी तरह की सामग्री लगेगी, जिसे जो करना है वह कर ले। इसके बाद उमरी कला नगर पंचायत के पार्षदों ने एकजुट होकर मामले के जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव में आज भूमाफिया नसीम की गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में स्थित 85 एकड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। भूमाफिया की अब तक 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं भूमाफिया पिछले करीब 3 महीने से जेल में बंद है। जिले के अधिकारी अभी भी जमीनों की जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुटे हैं। दरअसल जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे के निर्देश पर सीओ सिटी आशुतोष कुमार गंगा घाट कोतवाल राजकुमार राजस्व कर्मियों और भारी पुलिस फोर्स के साथ आज जाजमऊ स्थित अखलौक नगर पहुंचे, जहां बस्ती से लगी भूमाफिया नसीम की अवैध भूमि पर कुर्की और जब्ती के बोर्ड लगाए गए। वहीं इस कार्रवाई के विषय में डुगडुगी पिटवाकर लोगों को भी अवगत कराया गया। इसको लेकर सीओ सिटी ने बताया कि मूल रूप से कानपुर में जाजमऊ की केडिया कॉलोनी में रहने वाला गैंगस्टर नसीम अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस गैंगस्टर ने समाज विरोधी गतिविधियों से गंगाघाट थाना क्षेत्र के कटरी, पीपर खेड़ा और आसपास के इलाकों के गरीबों की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए थे। इसके साथ ही प्लॉटिंग कर आर्थिक लाभ कमा रहा था, जिसमें कटरी, पीपर खेड़ा के 11 स्थानों पर 85 करोड़ से अधिक की अवैध अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर आज एकजुट हुए CITU अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूरी यूनियन के पदाधिकारियों ने एक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर विराम लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कहा गया कि इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन में निर्दोष नागरिकों और अबोध बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, जिसमें भारत पहल करके दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराए। वहीं आगे कहा कि विश्व शांति के लिए फिलिस्तीन में युद्ध बंद किया जाना चाहिए। बरेली के मॉडल टाउन स्थित श्रीहरि मंदिर में आज करवा चौथ व्रत का पूजन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम इलाकों से सुहागिनें एकत्रित हुई। इस दौरान सभी सुहागिन विशेष वस्त्रों और 16 श्रृंगार से सजी धजी नजर आई। मंदिर परिसर में मौजूद सभी सुहागिनों ने गोल घेरा बनाकर पूजा आरती की थाली घुमाई। इसके बाद गौरी गणेश की पूजा की गई। वहीं इस आयोजन को लेकर श्रीहरि मंदिर के पुजारी रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि करवा चौथ व्रत कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर विघ्न विनाशक गणेश गौरी की पूजा करती हैं, जिससे विघ्न विनाशक गणेश सबके संकट विघ्नों को दूर करते हैं। करवा चौथ के दिन सायंकाल के समय मां गौरी और भगवान गणेश का पूजन करती हैं। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करके उसे अर्घ्य देकर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। आपको बता दें कि सुहागिनें इस व्रत को लेकर पिछले काफी दिनों से तैयारियों में जुटी हुई थी, जिन्होंने तमाम सामग्रियों और तैयारियों को बड़े ही मनयोग से किया। मुरादाबाद में भी यातायात माह का आगाज किया गया। इस दौरान मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी ने हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता बाइक रैली को रवाना किया, जिसमें अपील की गई कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, जिससे वो सड़क दुर्घटना और फाइन से बचे रहें। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया, जिससे वो यातायात के नियमों को जान सकें और जागरूकता के साथ सड़क पर चलें। इसको लेकर डीआईजी मुनिराज जी ने बताया कि यातायात माह का शुभारंभ हो चुका है। इसके चलते पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें अपील की गई है कि यातायात नियमों का अच्छे से पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें।